ज्यादातर साथी को लोक अदालत का नोटिस मिल रहा है, वो लोक अदालत के नोटिस से परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अब हमें क्या करना है। यदि आप में से किसी भी साथी के यहाँ लोक अदालत का नोटिस आया है, आपके यहाँ, आपके जानने में, आपके रिश्तेदार में, आपके फ्रेंड सर्कल में यदि किसी को भी नोटिस आया है, तो नोटिस का कैसे जवाब देना है, ये नोटिस क्या है, मैं इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझ के चलिए कि लोक अदालत का नोटिस फांसी का फंदा नहीं है। लोक अदालत का नोटिस होता क्या है, कब आपको नोटिस आएगा, किस कंडीशन में आएगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि लोक अदालत का नोटिस आपके लिए फांसी का फंदा बिल्कुल भी नहीं है। लोक अदालत का नोटिस ज्यादातर अनसिक्योर लोन में आती है। जो अनसिक्योर लोन है, जैसे कि आपका हो गया एजुकेशन लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, या पर्सनल लोन हो गया, या ऐसे कोई लोन, केसीसी का लोन हो गया, समूह लोन हो गया, यानी जो लोन में आपका कुछ मोर्गेज नहीं है। जैसे कि कुछ लोन होता है कि मोर्गेज, जैसे आप होम लोन लेते हैं, होम लोन में क्या होता है कि आप जब होम लोन लोगे आपको घर का पेपर, जमीन का पेपर गिरवी रखना पड़ेगा। जब आप गोल्ड लोन लेंगे, सोने पर लोन लेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोना गिरवी रखना पड़ेगा। कुछ लोन होता है कि बिजनेस लोन, दुकान पे लोन होता है कि आपको दुकान का सारा पेपर जमा करना पड़ता है। तो यदि इस प्रकार के लोन लिए हैं तो इसमें ज्यादातर सेटलमेंट नहीं होता है। होता है कैसे होता है मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं अनसिक्योर लोन यदि आपके ऊपर है और आपको लोक अदालत का नोटिस आया है, तो आपको लोक अदालत का नोटिस ज्यादातर 15%, 20%, 25% में वो सेटलमेंट हो जाती है। यदि आप 1 लाख, ऐसे समझिए कि यदि आप 1 लाख का लोन लिए हैं और 1 लाख के लोन में वो आप 2 महीने 3 महीने ईएमआई दे पाए, स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी, बीमारी की वजह से, या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से, या फिर जो लोन लिए थे वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो किसी कारण बस आपकी स्थिति खराब हो चुकी है, आप नहीं भर पा रहे हैं, तो और अनसिक्योर लोन है, कुछ मोर्गेज नहीं है बैंक के पास कि बैंक उस पर कब्जा कर सके, तो इस कंडीशन में क्या करेगी बैंक, तो पहले आपको प्रेशर करेंगे कि रिकवरी एजेंट को भेज करके दिन भर में 5 नंबर 10 नंबर से आपको फोन करेंगे कि तुम दे दो नहीं तो केस हो जाएगा। कभी कभी तो यहां तक होगा कि फर्जी एडवोकेट आपको फोन करेंगे कि हाँ हम इस अदालत से बोल रहे हैं, कोर्ट से बोल रहे हैं, वकील बोल रहे हैं कि तुम्हारा लोन है, तुम सेटल पेमेंट क्या क्यों नहीं करते, तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। कभी बोलेगा कि हम थाने से बोल रहे हैं, तुम्हारे ऊपर केस हो गया, पुलिस आ रही है, पुलिस को हम भेज रहे हैं। ये सब फ्रॉड हैं, ये सब फर्जी हैं। ना कोई वकील फोन करेंगे आपको, ना कोई आपको थाने से फोन करेंगे, ना कोई बैंक से यदि आपको बैंक के कोई पदाधिकारी फोन करेंगे तो आपके साथ वो बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इनका सिस्टम होता है। तो आपके पास जब लोक अदालत का नोटिस आए, प्रेशर करे, तो आप सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं। 15%, 20%, 25% पे, कभी कभी तो 10% पे भी सेटलमेंट होता है। 1 लाख का लोन है, आपको बोलेगा कि भाई नहीं भर पा रहे तो सेटलमेंट करा लो, 10,000 देकर सेटलमेंट करा लो। लोक अदालत क्या होता है कि जो कोर्ट के बाहर जिसकी सेटलमेंट हो जाती है, जैसे कि कोर्ट से बाहर दो पक्षों के बीच में एक सुलह समझौता होता है। जब आप लोक अदालत के नोटिस को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आपको मिलेगा, सुलह समझौता। इसका मतलब ही होता है कि दो पक्षों के बीच बैठ करके इस पे मध्यस्थता किया जाए, इस पे कोई सुलह समझौता किया जाए, आपस में बैठ करके इसका निपटारा किया जाए। जिसकी जो केस पेंडिंग है, बैंक का हो, कोर्ट का हो, उसको लोक अदालत के बाहर सेटलमेंट कर दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो अनसिक्योर लोन में ज्यादातर ये आता है। आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, वहां लोक अदालत में जो भी ज्यादातर 9 तारीख को ही बुलाई जाती है, 9 तारीख को, जैसे कि इस महीने में भी 9 तारीख को बुलाया गया है। यदि 9 तारीख को आपको बुलाया है, नोटिस आया है, तो आपको समय पे पहुंचना है और वहां जो सच्चाई है, जो आपकी एक्चुअल कंडीशन है, जो आपकी स्थिति है, वो आप बता दीजिए। वहां पे जो भी पदाधिकारी बैठे होंगे, बैंक के होंगे या लोक अदालत के जो भी वहां पे होंगे, सबको आप बता दीजिए कि साहब मैंने जिसमें लोन लिया था उस समय मेरी स्थिति ठीक थी, लेकिन लॉकडाउन लग गया, या फिर जो भी कंडीशन रही हो, ये नहीं कि यही शब्द आपको चिपका देना है। जो भी कंडीशन, जिस कंडीशन से आपकी स्थिति खराब हुई है, आपका बिजनेस ठप हो गया है, बीमार पड़ गया, जो भी एक्चुअल कंडीशन आपकी है, वो आपको बताना है कि इस वजह से हमारी स्थिति खराब हो चुकी है साहब, और मैं नहीं भर पा रहा हूं, और मेरी स्थिति भरने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, घर चलाने लायक भी हमारी स्थिति नहीं है, तो सर हम कहां से पेमेंट कर पाएंगे, ऐसे बताना है। फिर वो बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आप नहीं भर सकते हो तो कुछ सेटलमेंट करवा लो, कुछ पैसा दे करके इस लोन को समाप्त कर लो। तो आपको बोलना है साहब मेरी स्थिति भरने लायक नहीं, तो हम क्या पैसा देंगे, क्या पैसा, कितना तक में हो जाएगा, इस तरह से बात करनी है। फिर वो बोलेगा कि 1 लाख, मैं एग्जांपल 1 लाख का दे रहा हूं, फिर वो बोलेंगे 1 लाख का यदि लोन है तो आप 30,000 दे दो, 50,000 दे दो, 40,000 दे दो। तो आपको बोलना है कि साहब मेरी स्थिति देने लायक नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर दे सकते तो बोलना है, नहीं दे सकते तो बोलना है, जो भी आपकी कंडीशन रही हो।
फिर वो 25,000, 20,000, 25,000, 30,000 पे वो सेटलमेंट करवा लेंगे। यदि आपको जमा नहीं किए हैं या किए भी हैं तो 15%, 20%, 25% पे लोन ज़्यादातर सेटलमेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है और आपको जो भी कंडीशन वो बताना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि जब आप सेटलमेंट करवाएंगे, ये ध्यान रखना है, जब आप सेटलमेंट करवाएंगे, ज्यादातर साथी हमारे क्या गलती करते हैं, वो सेटलमेंट करवाते हैं, आपको 2 महीने का यदि दे दिया, हाँ आप 2 महीने में पूरा पेमेंट कर दीजिए, तो जो डेट आपको दिया जाएगा, जैसे कि 9 तारीख को आपकी सेटलमेंट की पेपर तैयार हुई है, आपको 1 महीने का समय दिया गया है कि अगले 10 तारीख तक आपको पेमेंट करना है, तो आपको 10 तारीख का वेट नहीं करना है, उससे 2 दिन 1 दिन पहले ही आपको पेमेंट कर देना। यदि आपको 3 महीने का टाइम दिया गया कि 3 महीने के अंदर आप पेमेंट करो, उसके बाद आपका लोन पूरा खत्म हो जाएगा, आपको एनओसी दे दिया जाएगा, तो आपको 3 महीने का आपको समय दिया गया। 3 महीने में हर महीने का आपको एक तारीख दिया गया होगा, जैसे कि आपको 3 महीने का समय दिया गया कि ठीक है, हर महीने आप 10 तारीख के अंदर आप जमा करके 3 महीने तक आप ईएमआई दो, उसके बाद आपका लोन खत्म हो जाएगा। तो आपको जो ये हर महीने 10 तारीख का जो आपको टाइम दिया गया है, ये 10 तारीख को आपको मिस नहीं करना है। कोशिश ये करनी है आपको कि 8 तारीख या 9 तारीख तक ही पेमेंट कर दें, हर महीने 10 तारीख का इंतजार ना करें। यदि आप ऐसे समझिए कि 2 महीना तक आप सही समय पे जमा किए हैं, हर 2 महीना तक आप टाइम पे जमा किए हैं और तीसरा महीना जाकर के आपका 1 दिन का लेट हो गया, तो आपका जो पीछे का 2 महीने का पेमेंट है वो सारा का सारा आपका कट जाएगा। पेनल्टी चार्ज, सब चार्ज, एग्रीमेंट, चूंकि जब सेटलमेंट होता है तो एक पेपर तैयार होता है, वो पेपर को आप कंडीशन जो है वो आप उसको पूरा नहीं किए तो आपका जो सेटलमेंट पेपर है वो आपका टूट जाएगा, फिर आपको जो पूरा पेमेंट जो पीछे किए हैं वो सारे के सारे आपका डूब जाएगा। इससे अच्छा क्या करना है कि जो भी डेट आपको दिया जाए उस डेट से पहले ही आप जमा करके उससे एनओसी ले लीजिएगा लास्ट में, और कोशिश ये कीजिएगा कि यदि आपकी स्थिति देने लायक हो तो 1 टाइम सेटलमेंट करवाइएगा। 1 टाइम सेटलमेंट मतलब एक ही बार पैसा दीजिए, दे करके आपको एनओसी ले लेना है। यदि ये हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो स्थिति ज्यादा खराब है तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का जो भी आपको समय दिया जाए मध्यस्थता के बीच, वो समय ले लीजिएगा और समय से पहले ही जमा कीजिएगा, तो आपको घबराना नहीं है। फिर भी अगर किसी साथी को कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट के रूप में आपको कमेंट करेंगे, आपको जवाब दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। लोक अदालत के नोटिस से घबराना नहीं है, जिस डेट में आपको बुलाया गया है उस डेट में आपको पहुंचना है, भागना नहीं है। यदि आप सेटलमेंट नहीं भी करवा पा रहे हैं, आपकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, आप 5,000 भी नहीं भर सकते, तो फिर भी इस कंडीशन में भी आपको यहां यदि लोक अदालत की नोटिस आई है तो आप पहुंच जाइएगा। ऐसा नहीं कि स्थिति आपकी बहुत ज्यादा खराब है, आप सेटलमेंट की स्थिति में भी आप नहीं हैं तो आपको नहीं जाना, नहीं चले जाना है, जाइएगा वहां स्थिति बताइएगा। अगर बोलिएगा कि सर अभी स्थिति तो मेरी नहीं है, अगर आगे स्थिति होगी तो हम जमा करेंगे, तो पहले समझ जाइए अनसिक्योर लोन है, आपके घर से एक सुई भी उठा करके बैंक वाले नहीं लेके जा सकता है, ना जेल हो जाएगा। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि जेल हो जाएगी, नोटिस आया, कुछ नहीं होगा, इसमें जेल आपको नहीं होगी। नहीं, आपके घर का एक सुई उठा के ले जाएगा, आपके घर से अगर ये एक छोटा सा दाना भी उठाने के लिए उसको कोर्ट का परमिशन चाहिए, और कोर्ट परमिशन देगी ही नहीं कि आपके घर का एक सुई, एक दाना उठा के वो ले जाएगा। इसलिए घबराना नहीं, हताश नहीं होना। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बना करके आपको जवाब दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।